एक ऐसा गांव जिसके नाम से ही डर का माहौल बन जाता है। खौफ का वो गांव 200 साल से वीरान। कभी खुशहाली थी, आज आत्माएं हैं। जो भी इस गांव में ढलती रात में गया फिर लौटकर कभी ना आया। जी हाँ, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जो 200 साल से वीरान है, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है और खंडरों में कुछ ऐसा बसता है जो इंसानों की समझ से परे है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के श्रापित गाँव कुलधरा की। एक गाँव जो 200 साल पहले रातों रात खाली हो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सचमुच यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो आज भी इंतजार कर रहा है? क्या आज भी अदृश्य शक्तियां इस गांव में बसती हैं? क्या आज भी बच्चों की चिल्कारी सुनाई देती है? डर और रहस्य के गांव की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। दरअसल कुलधरा गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण के इतिहास की बात करें तो ऐसा मानना है कि वो महाराज हरिदास के वंशज हैं। ये ब्राह्मण पाली में बसने के कारण पालीवाल ब्राह्मण कहलाए। कुलधरा सहित 83 गाँव और थे जिसमें पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ये लोग मेहनती थे, समझदार थे और इन्होंने अपने व्यापार से गांव को समृद्ध बनाया था। वहीं कुलधरा में सुबह सुबह मंदिर की घंटियां बजती थी। सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी। बाजारों में रौनक रहती थी और हर घर में खुशहाली थी। फिर एक दिन ऐसी काली रात आई जिसके बाद सुबह तो हुई, सूरज निकला, चिड़िया चहकती रही, लेकिन निकलते सूरज का इंतजार करने वाला कोई नहीं था। चिड़िया की आवाज, चहचहाहट सुनने वाला कोई नहीं था। जी हाँ, इस कहानी की असली शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी से। इतिहास के कुछ पन्नों का मानना है कि कुलधरा गांव के सरपंच की बेटी पर जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की बुरी नजर थी। सालिम सिंह ने शादी करने की मांग की और जब गांव वालों ने मना किया तो उसने धमकी दी, या तो लड़की उसे दे दो या गांव को तबाह कर दूंगा। सलीम सिंह के डर से गांव वालों ने रातों रात गांव खाली कर दिया और जाते जाते कुछ ऐसा कर दिया जिसने कुलधरा को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात गाँव में एक अजीब सन्नाटा पसरा था। चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। काली घनी रात थी, जैसे उस रात को आने वाले खतरे का अंदाजा पहले से ही था। उस रात पालीवाल ब्राह्मणों ने एक सभा बुलाई। उनकी आंखों में आग थी, उनकी आंखों में गुस्सा था और उनकी आंख में सालिम सिंह का डर था। उन्होंने कहा, कुलधरा से हम जा रहे हैं, लेकिन फिर कोई इस गांव में नहीं आ सकेगा। कोई भी इस गांव को फिर से बसा नहीं सकेगा। ब्राह्मणों ने अपना सामान लिया और कुलधरा को छोड़कर चल पड़े। उनके जाते ही गांव में सन्नाटा पसरा। उस रात कुछ और जाग गया। पालीवाल ब्राह्मणों के जाने के बाद कुलधरा वीरान हो चुका था। कोई भी इंसान इस गांव में जाने से डरने लगा था। इस गांव के नाम से ही डर का माहौल बन जाता था। लेकिन सालों बाद एक व्यापारी अपने कारवां के साथ कुलधरा में रुका। उसका नाम था रतनलाल। उसने सोचा कि खाली गांव में रात गुजारने में क्या हर्ज है और एक ही रात की तो बात है। उसने अपने साथियों से कहा, ये तो बस एक सुनसान जगह है, डरने की क्या बात है। और उसकी बात मानकर उसके साथी उस वीरान गांव में रुक गए। जैसे शाम ढली, रतनलाल अचानक से गायब हो गया। उसके साथियों से ढूंढने निकले, रतनलाल नहीं मिला। जैसे सुबह हुई, उसके साथियों के होश उड़ गए। दरअसल गांव के एक मंदिर के पास उसकी लाश मिली। उसका चेहरा नीला था, आंखें बाहर निकली हुई थी और गले पर निशान थे, जैसे किसी ने उसे हवा में उठाकर दबोच लिया हो। उसके साथी भाग गए और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों का मानना था कि ब्राह्मणों का श्राप सच हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये कोई श्राप नहीं बल्कि कुछ और था, एक दैत्य शक्ति जो उस रात जाग उठी थी। कहते हैं जब गांव वाले कुलधरा को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने न सिर्फ गांव को श्राप दिया बल्कि एक प्राचीन शक्ति को भी आजाद कर दिया। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि कुलधरा में एक पुराना कुआं था जिसे कभी सील कर दिया गया था। उसने कुछ ऐसा था जो बाहर निकलने को बेताब था और उस रात पालीवाल ब्राह्मणों ने गाँव छोड़ने से पहले मुहर तोड़ दी। फिर वो बाहर आ गया जिसका डर सबको था। और दहशत की ये कहानी पुराने पन्नों में दफन नहीं हुई। समय बीता और कुलधरा की कहानी आधुनिक जमाने में कदम रख चुकी थी। आज कुलधरा अब एक पर्यटन स्थल है। दिन में लोग यहाँ आते हैं, खंडर देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन रात को कोई नहीं रुकता। अब क्या ये कुलधरा की कहानी सच है या फिर सिर्फ अफवाह? फिलहाल ये सवाल आज भी अनसुलझा है। कुलधरा का रहस्य सैकड़ों सालों से जिंदा है। ये गांव सिर्फ खंडर नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हर सुनने वाले को डराती है। क्या ये श्राप है, दैत्य है या बस हमारा डर? जवाब शायद उन खामोश दीवारों में छिपा है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें TV 27 न्यूज।